अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिसेस शहजाद। आज मैं केक बनाने लगी थी तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। जिसके लिए मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं, चीनी 1 प्याली ली है जो मैंने पीस ली है, ग्राइंडर कर ली है, 1 प्याली ऑयल ली है और 2 प्याली हमने मैदे के लिए हस्ब ज़रूरत यूज़ करेंगे। 1 चम्मच हमने बेकिंग पाउडर पाउडर लिया है, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा नहीं लिया, पाउडर लिया है 1 चम्मच और वनीला एसिड भी हम 1 हस्ब ज़रूरत डालेंगे। चलें शुरू करते हैं। फिर बोल ले लें, उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। ग्रीस करने से बड़ी आसानी हो जाती है केक को निकालने में। अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर लेते हैं चारों से। फिर इसमें बटर पेपर लगा देंगे। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो तब भी काम चलेगा। इसे भी हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। चलिए जी, ग्राइंडर ले लेंगे। इसे हम और ये 3 अंडे डाल देंगे इसमें और इसे हम ऑन रखेंगे और इसे हम ऑन ही रखेंगे। फिर चीनी इसमें डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी करके डाल देंगे। इसे मैंने पीस इसलिए लिया था ताकि अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए, स्मूथ हो जाए। ग्राइंडर हमारे चाहिए, ऑयल में डाल देंगे सारा कुछ। इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम होने देंगे जब ताकि ये स्मूथ हो जाए। 2 से 3 मिनट हम इसे होने देंगे। चलें जी, ये एक बाउल लेंगे, उसमें ये जो 2 प्याली हमने मैदा था ये डाल देंगे। 2 कप ये 2 प्याली मैदा डाल देंगे और इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है। फिर आपको बता रही हूँ, बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है। क्योंकि बेकिंग सोडा नहीं डालना, आपने खाने वाला सोडा नहीं डालना, ये बात आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं और इसे मैंने पहले भी छान लिया था, अभी एक दफ़ा मैं आपके सामने फिर छान। ये हमारा स्मूथ सा हो गया। अब ये सारा हम एक बाउल में निकाल लेंगे अच्छी तरह से। बर्तन अच्छी तरह से साफ कीजिए, रिस्क में इजाफा होता है। ये देखिए कैसा स्मूथ सा टेक्सचर आ रहा है। चलें जी, ये 3 से 4 ड्रॉप वनीला एसिड डाल देंगे, इससे अच्छा जायका आता है और अंडे की स्मेल खत्म हो जाती है। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये आगे मैंने छाना था, एक दफ़ा फिर से हम छानेंगे ताकि स्मूथ स्मूथ सा हो और हम इस तरह से छान के इस बीच में डालते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। थोड़े थोड़े को करेंगे तो ये फ्लफी फ्लफी बनता रहेगा। इकट्ठे को डालेंगे तो फिर हमसे ये मुश्किल हो जाएगा घोटना। ये हमने एक दफ़ा मिक्स कर लिया, ये फ्लफी फ्लफी सा हो रहा है। थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो हमें मिक्स करने में आसानी होगी। ये बकाया में कर रहे हैं, तो जब तक ये कर रही हूँ आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपका प्यार होता है, शफकत होता है, इनाम होता है हमारे लिए। जी, माशाल्लाह से हमारा कैसा स्मूथ सा हो गया और टेक्सचर ऐसे होना चाहिए कि एक ही धार में सारा ये देखें बैठ सा जा रहा है। ये टेक्सचर होना चाहिए। ये देखें, जो अपनी डिज़ाइन थोड़ी देर के लिए रहे, ये देखें पोल में जो डिज़ाइन बन रहा है वो थोड़ी देर के लिए अपनी शक्ल छोड़ता है। इस तरह होना चाहिए। चलें जी, चलें जी, ये सारा पैटर्न हम इसमें डाल देंगे स्मूथली। ये देखें कितना खूबसूरत टेक्सचर आ रहा है। ये देखें कितना प्यारा टेक्सचर सा आ रहा है। ये सारा डालते जाएंगे अच्छी तरह से एक ही लेयर में डले तो आपको अंदाजा होगा कि ये हमारा टेक्सचर सही है। ये एक दफा इसे सेट कर लेंगे ताकि ये बराबर लेयर हो जाए। तो चलें हम इसे रखते हैं। हाँ, खुले मुंह वाला बोल लेंगे, कोई भी देश का या प्रेशर खुले मुंह वाला ले लें। उसमें कि मैंने स्टीमर रख लिया। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो कोई भी प्लेट कोली उल्टी करके कोई भी रख सकते हैं आप। तो मेरे पास ये स्टीमर था, मैंने ये रख लिया। इसके ऊपर आपने ये ध्यान से दरमियान में सेट करके रखना है। स्टैंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, नहीं तो केक टेढ़ा बनेगा आपका। तो इसको अच्छी तरह से दम लगा देंगे 45 मिनट के लिए। ये देखें जी, इससे हल्का हो सकता है तो आप हल्का कर दें, इससे तेज नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। और 45 मिनट के लिए आपने इसे छेड़ना नहीं है, बीच में हम चेक करेंगे। अभी आप इसे 45 मिनट के लिए हम रखते हैं, फिर हम इसे चेक करेंगे। याद रखिए कि चूल्हा जितना अच्छा हल्का होगा उतना अच्छा होगा। अगर इससे थोड़ा तेज हुआ तो आपका केक जल जाएगा, खराब होगा। तो फिर मैं आपको 45 मिनट बाद दिखाती हूँ कि ये हमारा अंदर से कच्चा है या नहीं। ये देखिए अभी हमारा कच्चा है, अभी इसे हम और रखेंगे। ये देखिए गीला गीला।
ये देखिए जिसको लेंगे ये साइडों से पहले ऐसे करके अच्छी तरह से हम इसे उतार लेंगे। बड़ा स्मूथ सा, बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा हो रहा है। अब इसको हम ये देखिए जी ऐसे करके इसे आराम से उतार लेंगे। ये देखिए जी कितना स्मूथ सा हो रहा है। और ये देखिए जी ये इसको हम पेपर को आराम से उतार लेंगे इससे। ये देखिए कितने आराम से उतर रहा है, ना नीचे से जला है और ना ये फटा है, क्योंकि हमने इसे अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस किया था। देखिए कितनी प्यारी सी लुक आ रही है हमारे केक की। अब मैं इसे आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए जी मैं आपको अंदर से काट के दिखाती हूँ कि ये कितना स्मूथ और कितना नरम नरम सा बना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना स्मूथ है, कितना नरम है, जबरदस्त सा, जरा सी भी इसमें नहीं है। ऐसे ही करके बगैर ओवन के, बगैर उसके हमने बनाया है। आप बड़े से मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि इसको काटते कैसे हैं। देखिए जी ये देखिए कितना स्मूथ नरम सा। ऐसे ही हम सारे पीस काटते जाएंगे और मैं आपको काट के जी माशाल्लाह से ये इस तरह से काटना है। ये हमारे तैयार हो गया केक ज़बरदस्त सा। मैंने आपको काट के भी दिखा लिया। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।